फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। मुझे पता नहीं लग पा रहा है आपको मेरी नॉलेज कैसी लग रही है या नहीं लग रही है। आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। आज मैं बताऊँगी कॉपर का पानी, तांबे का पानी किस किस को पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, कॉपर के गुण क्या होते हैं। ठीक है, लोग बाग कॉपर का पानी आजकल बहुत है, सब लोगों के यहाँ बर्तन मिलते हैं और सब लोग कॉपर का पानी पीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉपर का पानी पीजिए, बहुत लोगों को सूटेबल है। ये कब्ज दूर करता है, ये आपके कॉपर के बैलेंस को सही रखता है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपका लिवर प्रोटेक्ट रहता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर आपका लिवर ख़राब है, थोड़ा सा भी ख़राब है, और आप कॉपर का पानी अगर उसमें पिएंगे तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, आज मैं नुकसान के बारे में बताऊँगी। कॉपर का पानी उन लोगों को नहीं पीना चाहिए जो लिवर की बीमारी से पीड़ित है, जो दारू पीते हों, क्योंकि अगर लिवर ख़राब है तो आपका जो कॉपर है लिवर में जाएगा तो आपके अंदर एक्यूमुलेट होएगा, लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होएगा या बाहर एक्यूमुलेट होएगा या बॉडी में एक्यूमुलेट होएगा। लिवर ख़राब है तो आपकी बॉडी में खुजली शुरू हो जाएगी, स्किन में खुजली मचेगी। ठीक है, अगर खुजली मच रही है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर रहा है, आपका लिवर में सूजन आएगी, लिवर को ख़राब कर रहा है। आप जब इसको मतलब पीना शुरू करेंगे और लिवर की गड़बड़ी, तो हो सकता है आपको वॉमिट हो जाए, आपकी स्किन का रंग पीला हो जाए, आपके पैरों में सूजन आ जाए, क्योंकि आपका लिवर ख़राब है। और जब लिवर ख़राब होता है तो आपकी किडनी भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो लिवर वालों को ये पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर लिवर ख़राब है तो आपकी स्किन में ये कॉपर डिपॉजिट होएगा, वाइल फ्लूइड डिपॉजिट होगा और आपको खुजली देगा। अगर खुजली बढ़ रही है तो आप कॉपर का पानी पीना बंद करिएगा। दूसरा, अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन डिपॉजिट हो रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा कि टॉक्सिन हो रहे हैं? आपके पैर सूजेंगे, आपके पैर सूजना शुरू होंगे, और पैर अगर सूज रहे हैं तो उसका और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट रहे हैं तब भी सूजन कम नहीं हो रही है, तो आप कॉपर का पानी पीना बंद करिए। आपके पंजे और पैरों में नीली नसें दिखाई देंगी, नीली नीली नसें उलझी हुई दिखाई दें, तो आपको कॉपर का पानी नहीं पीना है। उससे आपकी जो नसें हैं वो ख़राब हो रही हैं, उसकी वजह से आपके पैर वीक हो रहे हैं, और पैर वीक हो रहे हैं, लिवर वीक हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी वीक हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपकी नसें पीली हो रही हैं और एक जाल जैसा बुन गया है, स्पाइडर की तरह से, मकड़ी की तरह से, मकड़ी के जाले की तरह से अगर फैल रहा है, उलझ रही हैं नसें और नीली नीली दिखाई दे रही हैं, तो आपका कॉपर का पानी पीना भूल जाइए। कॉपर के पानी के साथ साथ आप किशमिश खाना भी बंद कर दीजिए, आप थोड़ा सा बादाम खाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी कॉपर की मात्रा होती है। आप कहेंगे मैंने कॉपर का पानी पीना तो बंद कर दिया, लेकिन मेरे पैर भी फिर भी सूज रहे हैं, वैसे ही नसें हैं, वैसे ही खुजलाहट है, वैसे ही मतलब भारीपन है, कब्ज है, एनीमिया है। तो दोस्तों, आप देखिए आपकी डाइट में कहीं किशमिश तो नहीं है, कहीं आपका पानी में तो जो पी रहे हैं वो कॉपर का तो नहीं है। अगर है तो दोस्तों, आज से ही इसको हटाइए अपनी लाइफ में। कॉपर के बर्तन में कभी नींबू का ये खट्टी चीज़ें मत रखिए, तो एक जहर बन जाती है, उस जहर को आप पिएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कॉपर के बर्तन में नींबू और वो सब डालते हैं, वो एक जहर का काम करते हैं, आपके लीवर को डैमेज करेंगे, आपकी लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी, किडनी डैमेज होती है तो उसका असर लंग्स पे पड़ता है, आपके लंग्स भी बिगड़ जाएंगे और आप मौत की तरफ अग्रसर होगे। आप कहोगे कि ये कैसे बता रही है? अब दोस्तों बताती हूँ। मेरे ताऊ जी तहसीलदार, उनके नाती, उनके वो मेरे भाभी हुई, भाभी के 6 बेटे, 6 ग्रो हुए, 20-21 साल के हुए। 20-21 साल के बाद उनके लीवर में गड़बड़ी आई। वो बंदे एक भी कोई इस तरह का नशाबंदी नहीं करते थे, दे आर वेरी जेंटल पर्सन, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे पढ़ाई में, बहुत अच्छी जॉब,
दे आर सो ब्यूटीफुल, रेड रखे हुए थे। अचानक से उनको मालूम पड़ता है खुजलाहट शुरू हुई है, पैरों में फूलना शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा चलो डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं। और विद इन 2 मंथ्स उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया, डॉक्टर समझ भी नहीं पाए और उनकी डेथ होती है। ये 3rd नंबर वाले के साथ होता है। अब बच्चे 4th एंड 5th, उनके साथ देखिए कैसे होता है। दोनों ऊपर छोटे, एक बैंकर, एक और बहुत अच्छी जॉब में एज ए ऑफिसर रैंक। दोनों को शुरू हुई बीमारी, गंगाराम में दिखाने गए, अपोलो में दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बड़े भाई की डेथ हुई एट द एज ऑफ 32, तुम भी उसी एज में आए हो, दारू पीते हो। बोले भैया अगर दारू पीता तो मैं पहले मुंह से बोलता कि मैं दारू पीता हूँ और इतना डंकाटूँ कि मेरी लिवर फेल हुआ। तो उन्होंने क्या करा, उनकी भी डेथ हुई 2-3 महीने में। और देखिए 2-3 महीने में कैसे हुई, उनके छोटे भाई बड़े भाई को देखने गए थे दिल्ली के, इतने दिनों से एडमिट है, मैं जाता हूँ देख के आता हूँ। और कैन यू इमेजिन, डॉक्टर ने उन्हें भी एडमिट किया क्योंकि वो उनसे ज़्यादा सीरियस हालत थी। तो उन्होंने उनको देखा, उनको भी एडमिट किया। फिर उनका जेनेटिक टेस्ट कराया गया, जेनेटिक टेस्ट हुआ, तब उनमें विल्सन डिजीज़ निकली। विल्सन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कॉपर एक्यूमुलेट होता है। अगर लीवर के ऊपर हुआ एक्यूमुलेट हुआ तो लीवर बाहर से फूलेगा, लीवर के अंदर डिपॉजिट हुआ है तो लीवर श्रिंक करेगा। और ब्रेन के अंदर हुआ है तो ब्रेन क्या करेगा ये आपको मालूम ही नहीं हो, तो आप पागल जैसे हो जाते हो। उनका एक भाभी का एक बेटा, उनके 6 बेटे थे, 2nd नंबर का बेटा लंदन रिटर्न, वहाँ से इतनी अच्छी पढ़ाई करके आया कि लाली इमली में वो लगे एज ए जनरल मैनेजर। और उसके बाद उनको ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हुई, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट रहे क्योंकि घर में कोई संभालने वाला नहीं था। मेंटल हॉस्पिटल वाले कहते थे ये पागल नहीं है, इनको आप लेके जाओ। तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रही है तीनों चारों बेटियों के साथ। बाद में उन्होंने जेनेटिक टेस्ट कराया तो उसमें विल्सन डिजीज़ निकली। और विल्सन डिजीज़ में कॉपर ऑलरेडी बॉडी में होता है, और बॉडी में होता है, आप किशमिश भी खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, आप कॉपर का पानी भी पी रहे हो, तो आपकी हालत बिगड़ती जाएगी 25, 30, 31 तक, और 35 तक तो आप पहुंच नहीं पाते हो और आपकी डेथ होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपर का पानी एकदम बूम चला है, सब लोगों के घर में कॉपर का बर्तन, हम तो कॉपर का पानी पीते हैं, हम उसमें नींबू लगा के भी पीते हैं। ये आप अपनी बॉडी में जहर घोल रहे हैं। तो उस जहर से बचिए, अपनी बॉडी को पहचानना सीखिए, अपनी बॉडी से देखिए कि जब मैं ये पानी पी रहा था मेरे को कब्ज थी, मेरी कब्ज सही हो रही है, आपको सूट कर रहा है, आपका मोशन सही हो रहा है, ठीक है, आपकी स्किन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, आपके नेल्स अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, आपका ब्लड बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसको पीते हैं तो आपको शरीर में खुजली होना शुरू होती है। जब खुजली होती है तो आप थोड़े से प्रिकॉशन हो जाइए। फिर आप देखना शुरू करिए आपके पैर, टांगें सूज रही हैं। फिर आप देखना शुरू करिए आपके पंजे भी सूज रहे हैं। आप लेटते हो उसके बाद थोड़ा सा तो कम होते हैं लेकिन सूजन बनी रहती है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आप संभल जाइए, कॉपर का पानी मत पीजिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली में हो चुका है, मेरे ताऊ जी के बेटे के बच्चों के साथ। तो ये तो घर की बात है। फिर हम लोगों ने सबों ने जेनेटिक टेस्ट कराया, मैंने नहीं कराया वो जेनेटिक टेस्ट, और मुझे मेरे पैरों में स्वेलिंग रहती है लेकिन खुजली नहीं रहती है। मैं कॉपर का पानी नहीं पीती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी माई न्यू एडवाइस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपके साथ ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज़ ये गाइडेंस फॉलो करिए। थैंक यू। आई एम सुधा त्रिपाठी फ्रॉम आगरा।